सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 31 जनवरी, ऑलमोस्ट रात के 8:43 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। तो कल है सैटरडे एंड कल है 1 फरवरी, तो हमारा बजट है इंडिया का। और जैसे आपको पता होगा कि कल मार्केट चालू रहने वाला है, कल मार्केट स्टार्ट रहेगा। जैसे नॉर्मल 9 to 3 मार्केट हमारा चलता है, वैसे ही सेम मार्केट कल चलेगा एज अ नॉर्मल जैसे हमारा होता है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं क्या मार्केट में हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने एनालिसिस किया था कि 30 जनवरी को मार्केट में क्या हो सकता है, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट में व्यू था वो था सेलिंग की साइड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में मार्केट में बिग रेड कैंडल बना और उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी किया। देर इज़ अ हाई चांस कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड किया होगा तो एक एसएलइट हो जाता, कोई बात नहीं, देर इज नो नथिंग 100%। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी मैंने आपको ऑपरेटर लेवल दिया था, आप देख सकते हो कि ऑपरेटर लेवल को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया है। आप देखो यहाँ पर कैंडल बनी, यहीं से रिजेक्शन, ब्रेकआउट तो क्या, लेकिन इमीडिएटली ब्रेकडाउन। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखो मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हुए बायर एंड सेल के वजह से। आप देखो यहाँ पर कोई पर नहीं हुए। जो ऑपरेटर लेवल दिया था 49,322 का, ये लेवल स्पेसिफिक बताया, जाके वीडियो देख लो आपको पता चलेगा। आप देखो यहीं पर ही फाइट हुए, आप खुद सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा। उसके बाद आप देखो यही से रिजेक्शन है और आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम देखने मिला। कहीं पर भी आप यहाँ पर ट्रेड बना लेते सेविंग का, बहुत ही आराम से बहुत बड़ा पैसा बन सकता था, आप देख सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। यहाँ पर भी आप रिजेक्शन देखो, टाइम स्पेंड कैसे किया देखो, और यहीं से ही बिग कैंडल बनाए। आप देखो लेवल इसी लेवल से बनाए, यहीं पर ही टाइम स्पेंड किया है। तो होपफुली आपको पता समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटर लेवल की क्या अहमियत है। आप देखो आज भी ऑपरेटर लेवल ने बहुत अच्छे से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं जिसमें कह रहा था कि इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग को ही देखना है, इसके नीचे जाएंगे तो हम सेलिंग करेंगे। आप देख सकते हो इसको कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है। होपफुली आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है। तो 2 दिन में थोड़ा सा बिजी था और मैं एक्चुअली आज ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे अच्छा मार्केट नहीं लगा एज पर ऑप्शन प्रीमियम, क्योंकि कल बजट है। तो जिसके आप देखोगे देयर इज़ नो ट्रेड, कल भी कुछ ट्रेड नहीं किया एंड आज भी कोई मैंने ट्रेड नहीं किया है। चलो अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से आज का चार्ट बना है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड। कल मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? फर्स्ट रीज़न है टोटली साइकोलॉजिकल रीज़न है, बजट है कल। और कल हमेशा एक बात याद रखना, मैं कोई भी व्यू कह दूँ, जो भी न्यूज़ आएगा मार्केट में उस न्यूज़ के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। मतलब ये चार्ट मुझे बता रहा है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर न्यूज़ निगेटिव होता है मार्केट नीचे जाएगा। और चार्ट अगर बता रहा है मार्केट निगेटिव है लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगा। टोटली कल मार्केट न्यूज़ बेसिस पे काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कल आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप, कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो फोकस करना अपनी मनी मैनेजमेंट पे और रिस्क रिवॉर्ड पे। चल गया तो ठीक है, नहीं तो छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ। कल का आपका टोटल मोटिव यही रहना चाहिए। होपफुली अब ये समझ जाओगे। तो जैसे मैंने कहा कि बाइंग क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे टोटली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स में मार्केट में कंटिन्यूएशन में सेल कर रहे हैं, जिसके आप देखो आज भी उन्होंने सेल किया और कंटिन्यूएशन में उनका सेलिंग चल रहा है। तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। ऑलरेडी 87,000 का उनका सेलिंग यहाँ पर हो चुका है। वो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन अक्टूबर से वो सेल ही कर रहे हैं। तो उनको कुछ तो चाहिए कि वो मार्केट में फिर से बाय कर पाए। सिर्फ रिटेल ट्रेडर से या डोमेस्टिक इन्वेस्टर से नहीं होगा, हमें जो बाहर का भी इन्वेस्टमेंट आता है वो भी चाहिए। तो उनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट प्लान करेगी। तो अगर उनके लिए प्लान करेगी तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और फॉरेन इन्वेस्टर की वजह से अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे मार्केट कंटिन्यूसल में नीचे गिर रहा है, तो इससे पैनिक और भी ज़्यादा क्रिएट ना हो। तो इसलिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट प्लान कर सकते हैं। एटलीस्ट कल के लिए तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, एटलीस्ट कल के लिए। उसके बाद पता नहीं कि एटलीस्ट कल के लिए तो रह सकता है एज पर साइकोलॉजी। अभी देखते हैं कि चार्ट के हिसाब से मैं बाय क्यों कह रहा हूँ। जिस तरह से अभी चार्ट बना है, अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आया, लेकिन एक सेलिंग का मोमेंटम भी आया। और इस सेलिंग के मोमेंटम में जो भी वीक हैंड्स होंगे, जो भी रिटेल के बायर्स होंगे, वो निकल गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम सब कुछ निगेटिव चल रहा है, तो निकल गए होंगे। इस बाइंग में कहीं ना कहीं बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कम क्वांटिटी में होल्ड होंगे। तो इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा बायर ही अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 49,000 से यहाँ से मार्केट अपर साइड का मोमेंटम क्या है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर बायर है, इसलिए मैं बाइंग को देख रहा हूँ। और लास्ट रीजन मैं बाइक को क्यों देख रहा हूँ,
अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो कहीं ना कहीं बजट कल है, लेकिन यहाँ से बाइंग होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से बाइंग होना स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो बड़ा प्लेयर है, जो भी ऑपरेटर है या जो भी बड़ा प्लेयर है, उसने अपनी क्वांटिटी अच्छी खासी यहाँ पर बना ली होगी, अगर मैं सही सोच रहा हूँ। तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कल हमें अच्छा खासा कैंडल भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंटम ऑलरेडी उन्होंने किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम अगर उन्होंने बाय किया है तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है। अभी काम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फ्लैट ओपन होता है तो बाय करेंगे विद सेटअप, गैप अप में बाय करेंगे विद सेटअप, लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ, गैप डाउन में भी बाय करेंगे लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल है 49,040, 49,040। ये जो लेवल अभी मैंने आपको लेवल दी, इस लेवल के नीचे मार्केट कैसे भी जाए, जैसे मार्केट इसके लेवल के नीचे जाएगा हम टोटली मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों, फिर क्या होगा समझने की कोशिश कीजिए। मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा फिर क्या होगा। तो टोटली मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव हो जाएगा अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है। तो जैसे यहाँ पर हम बाइंग देख के हम ये समझ लेंगे कहीं ना कहीं सारे रिटेलर लोगों ने बाइंग की पोजीशन बना ली है, तो उनको ट्रैप करते हुए मार्केट और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। मे बी 1500 पॉइंट्स भी इससे नीचे ट्रैवल कर सकता है। इसके नीचे जब तक ऊपर है हम बाई की सोचेंगे, जैसे ही इसके नीचे आएगा सेलिंग की देखेंगे, फिर बाई की हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि फिर इट्स अ प्योर ट्रैप जो बड़े प्लेयर ने लगाया होगा, उसमें हम मतलब सारे लोग फंस जाएंगे। होपफुली आपको कल को प्लान ऑफ एक्शन समझ गया होगा। अभी भी कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही कल ट्रेड कीजिए। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी कोई भी सेटअप कल काम नहीं करने वाला। होपफुली अब ये समझ होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।